लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना के साथ साथ कई राज्यों में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था, जिसमें बिहार में 11 सीट पर अपनी उम्मीदवार उतारने की तैयारी भी कर चुके हैं। जिसमें आज हम बात करेंगे बिहार के काराकाट लोकसभा सीट की, जहां पर एनडीए के तरफ से उपेंद्र कुशवाहा संभावित तौर पर कैंडिडेट हो सकते हैं। वहीं एमआईएम के तरफ से प्रियंका चौधरी एमआईएम की कैंडिडेट हो सकती है। हालांकि इंडिया अलायंस की तरफ से अभी कोई भी घोषणा नहीं हुई है कि उनके तरफ से कौन कैंडिडेट होंगे। पूर्व जिला पार्षद रह चुकी हैं एमआईएम के कैंडिडेट। आखिर एमआईएम ने अपना प्रत्याशी काराकाट लोकसभा सीट पर जो है उतारने का निर्णय कैसे कर लिया? कुछ वोट परसेंट है, वोट परसेंट के हिसाब से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा काराकाट लोकसभा का गठन कैसे हुआ था उसको सबसे पहले समझ लेते हैं। आपको बता दें कि काराकाट संसदीय क्षेत्र 2009 में अस्तित्व में आया था। इसके पूर्व में विक्रमगंज लोकसभा क्षेत्र के नाम से यह सीट जो है जाना जाता था। इस सीट में आप पीरो, भोजपुर के अलावा रोहतास, काराकाट, विक्रमगंज जैसे दियारा का डेहरी विधानसभा क्षेत्र शामिल था। लेकिन नए सिरे पर जो है समन के बाद जो है विक्रमगंज की जगह काराकाट लोकसभा का गठन हुआ था। 2019 में मोतीलाल के चलते उपेंद्र कुशवाहा को ये सीट जो है गंवानी पड़ी थी। 2014 में एनडीए के साथ रहकर काराकाट के सांसद बने उपेंद्र कुशवाहा ने 2019 का चुनाव में महागठबंधन से वही चुनाव लड़ा था और काराकाट लोकसभा सीट से। इससे पहले रालोजद प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के सांसद के हाल के 2019 के चुनाव में इन्हें हार मिली थी। इस सीट पर कुर्मी कुशवाहा के अलावा स्वर्ण वोट जो है निर्णायक भूमिका में रहते हैं। 2024 के चुनाव में जो है पहले जदयू के महागठबंधन में वहीं चले गए थे उपेंद्र कुशवाहा की नई पार्टी रालोजद अब एनडीए के साथ में है। आगामी लोकसभा चुनाव के मुख्य मुकाबले एनडीए के महागठबंधन के बीच होने वाला है, लेकिन अब इसमें एआईएमआईएम की भी एंट्री हो चुकी है। हालांकि नए दोनों जो गठबंधन की जो प्रत्याशी हैं, इसमें क्या कुछ होता है वो देखने वाली स्थिति होगी। अभी भी ये स्थिति साफ नहीं हुई है कि इंडिया की तरफ से कौन चुनाव लड़ेगा और उस सीट पे कौन दावेदारी पेश करेगा। एनडीए के उपेंद्र कुशवाहा को जो है वहाँ पे चुनाव लड़ने की ज़्यादा से ज़्यादा जो है तैयारी है। वहाँ पे संभावित कैंडिडेट हो सकते हैं। महागठबंधन के तरफ से जो है अभी तक उम्मीदवार वहाँ पे उतारा नहीं गया है। काराकाट लोकसभा सीट पर कुछ जातिगत जो समीकरण है उस समीकरण को भी थोड़ा सा समझते हैं। पूर्व के सर्वों में आए आंकड़े के मुताबिक हम आपको जो बता रहे हैं कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र में यादव, कुशवाहा, राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, दलित, महादलित, कुर्मी, वैश्य और मुस्लिम मतदाता प्रमुख हैं। सबसे ज़्यादा यह यादव वोटर हैं, जिसकी जनसंख्या जो अगर बात करें तो जिसकी संख्या 3 लाख से भी ज़्यादा है। इसके अलावा स्वर्ण मतदाता भी निर्णायक भूमिका में रहते हैं। इस सीट पर राजपूत करीब 2 लाख, तो वैश्य 2 लाख, ब्राह्मण 75,000, भूमिहार 50,000 के जो है लगभग वोटर है। इसके अलावा कुशवाहा और कुर्मी मतदाताओं की अगर जो संख्या मिला देते हैं तो करीब 2.5 लाख से ज़्यादा हो जाता है। इस सीट पर मुस्लिम वोटर के भी खास जो है पैठ रखते हैं। इसकी संख्या जो है करीब 1.5 लाख के करीब हो सकता है। अगर यादव और मुस्लिम दोनों एक साथ में मिल जाते हैं तो एक नया समीकरण एआईएमआईएम जो है बना सकती है। इसके अलावा बात करें तो दोनों का अगर जोड़ लेते हैं तो लगभग 4.5 लाख वोट जो है एमआईएम के पाले में आ सकता है, अगर दोनों एक साथ में वोट करते हैं तो। जो वहाँ पे कैंडिडेट है वहाँ पे जो जीते हैं लगभग 3 लाख जो है 3 लाख से लेकर के 3.5 लाख के बीच में जो है वहाँ पे जो समीकरण है उसका फैसला हो जाता है। महाबली सिंह जो है जदयू से जब जीते थे तब जो है उनको 3,98,408 वोट मिले थे। वहीं उपेंद्र कुशवाहा को 2014 में जीते थे तो 3,38,892 वोट मिले थे, यानी 42%। और इसके अलावा महाबली सिंह को जो जीते थे उस समय जो है उनका परसेंटेज वाइज की अगर बात करते हैं तो 45% मिले थे और 9% वोटों का जो है डिफरेंट हुआ था। तो यह समीकरण आप समझ रहे होंगे कि इस समीकरण को समझने के बाद आपको समझ में आया होगा कि उपेंद्र कुशवाहा वहाँ से जो है क्यों चुनाव लड़ते हैं और एआईएमआईएम जो है वहाँ पे अपना प्रत्याशी यादव के रूप में क्यों उतारी है। क्योंकि कुर्मी कुशवाहा भी हो सकता है कि एआईएमआईएम में अपना वोट डाल सकते हैं, अपनी मत दे सकते हैं। इसके अलावा यादव कैंडिडेट है तो यादव का कुछ वोट आएगा ही, और उसके साथ साथ मुस्लिम वोटों की तो बात करें तो मुस्लिम वोट कुछ जो है असदुद्दीन ओवैसी को देख करके आएगा तो कुछ कैंडिडेट की तरफ से आएगा। ये पूरे के पूरे मामले को लेकर के आपका क्या कहना है, प्रत्याशी को लेकर के आपका क्या कहना है, आपकी क्या प्रतिक्रिया रहती है? आपकी जो भी प्रतिक्रिया होगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।